हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम प्रतिष्ठा में क्राइजोफाइट्स के बारे में। आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था नदिया के पार, और एक मूवी देखी होगी टाइटैनिक ना। नदिया के पार में क्या होता है, जो हीरोइन होती है वो रोती बहुत है। हाँ, वो नाव में चप्पू चला रही होती है और रोती बहुत है। और टाइटैनिक में आपने क्या देखा होगा, टाइटैनिक में आपने देखा होगा कि जहाज कहाँ डूब जाता है, समुंदर में। तो यहाँ पे हम समझेंगे क्राई से। क्राई में क्या होता है, फ्रेश वाटर और मैरीन। ये कहाँ पाए जाते हैं क्राइजोफाइट्स, फ्रेश वाटर में, नदिया के पार। और टाइटैनिक कहाँ डूबा था, समुंदर, मैरीन में। अगर हम बच्चों यहाँ बात करते हैं, ये क्या होते हैं बेटा, ऑटो ट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो हम दूसरे को दोष देते हैं। यस, हम दूसरों को दोष देते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दोष हमारा होता है, क्योंकि जब हमें टाइम देना चाहिए था तब हमने टाइम दिया नहीं। तो सबसे बड़ा दोष किसका होता है, हमारा होता है, मेरा खुद का होता है। तो वही क्या होता है, क्राई से ऑटो ट्रॉफिक। ऑटो ट्रॉफिक में कौन सा, फोटो सिंथेटिक। ठीक है, ऑटो मतलब खुद से, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, खुद से। ठीक है, थर्ड अगर हम बात करें बेटा, ये क्या होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। मतलब इनकी जो मूवमेंट होती है वो किसके द्वारा हो रही होती है, ये जो मूवमेंट होती है वो वाटर करंट के द्वारा हो रही होती है। मतलब ये मूव नहीं कर सकते हैं, ये प्लैंकटन होते हैं। लेकिन इनकी जो मूवमेंट करवाता है वो कौन करवाता है, नदी का बहाव। नदी का जो बहाव होता है वो क्या करवाता है, इनकी मूवमेंट को करवाता है। ये फ्लोट करते हैं पैसिवली इन वाटर करेंट्स। तो वही बात किया जा रहा है कि ये क्या होते हैं सर, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। लेकिन नदी के बहाव के कारण ये क्या होते हैं, ये पैसिवली फ्लोट कर रहे होते हैं। अगर हम आगे बात करें बेटा, इसमें दो एग्जांपल दिए हुए हैं हमारी एनसीईआरटी में। एक हमारा क्या है बेटा, दूसरा क्या, जब जब वो डाई किया तब मैंने क्राई किया। जब वो डाई किया तब मैंने क्या किया, क्राई किया। जब वो मर गया तो क्या होता है, हम लोग खूब बिलक बिलक के रोते हैं। हाँ, जैसे कि जब गाँव में आपने देखा होगा, जब दादी मम्मा होती हैं वो क्या करती हैं, अरे भैया, हाँ कले आए रहें, नई गाड़ी मिली रही कहीं में, दाल भात खाए रहें, और आज खत्म हो गए। हाँ, तो क्या होते हैं, जब वो डाई करता है तो क्या करता है, मैं क्राई करता है, तो डाई एटम्स। और दूसरा क्या होगा, गैस्मिक। क्या होगा, गैस्मिक। गैस्मिक में क्या है, गोल्डन एल्गी। जब किसी का सोना जेवरात चोरी हो जाता है तो क्या करता है, इंसान रोता है ना। कितने दिन रोता है, 10 दिन तक रोता है। तो 10 दिन तक क्या होता है, रोता है, तो गैस्मिक हो जाएगा। हाँ, तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्राइजोफाइट्स की अगर हम बात करें तो ये कहाँ देखा गया, फ्रेश वाटर में और मैरीन में। दूसरा अगर हम बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, इसे प्लैंकटन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वाटर करेंट के द्वारा ये क्या कर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं पैसिवली। ओके, क्या होता है, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं। यस, ये माइक्रोस्कोपिक होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। और एग्जाम्पल की बात करें तो जब वो डाई किया तब मैं ट्राई किया, गैस्मिक डाई एटम। और जब किसी का सोना चोरी हो जाता है वो 10 दिन तक रोता है। अगर बेटा इसकी सलवार की बात करते हैं तो इसकी जो सलवार होती है वो एक दूसरे से ओवरलैप करती है। दिख रहा है आपको, ये जो गैस्मिक की सलवार है, ये डाई आइटम की जो सलवार है वो क्या करती है, एक दूसरे से ओवरलैप करके। जैसे कि साबुनदानी, साबुनदानी आपके घर में होगी तो क्या करती है, एक बॉक्स दूसरी बॉक्स के ऊपर चढ़ा रहता है ना। तो इसमें भी क्या होता है, एक बॉक्स दूसरी बॉक्स के ऊपर चढ़ा रहता है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है। और ये जो सलवार होती है ना, ये सिलिका की बनी होती है। और इस सिलिका के बने होने के कारण इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। मतलब ये कैसी होती है, इनडेस्ट्रक्टिबल होती है। कैसी, इनडेस्ट्रक्टिबल होती है। हाँ, जो क्राइजोफाइट्स होते हैं, जो क्राइजोफाइट्स में हमारे डाई एटम्स होते हैं, यस, ये बिलियंस ऑफ ईयर का क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मतलब ये डिवाइड किया, नया आया, फिर नया आया, फिर नया आया, नया आया, और ऐसे डिवाइड करते रहते हैं। और पुरानी सेल क्या होती है, मरती जाती है। पुरानी सेल मरती जाती है, हाँ, और नई सेल बढ़ती जाती है। पुरानी सेल मरती जाती है और नई सेल बढ़ती जाती है। और इसकी डेंसिटी के कारण ये क्या हो जाते हैं, समुद्र से ऊपर आ जाते हैं। पानी से हल्का होने के कारण क्या हो जाते हैं, ये समुद्र के ऊपर आ जाते हैं और क्या बना लेते हैं, डायटोमियस अर्थ बना लेते हैं। ये सुनो, ओके, समुद्र से निकल के क्या बना लेते हैं,
समुद्र से निकल के ऊपर आ जाते हैं और डायटोमियस अर्थ बना लेते हैं, हाँ, जिसको क्या कहा जाता है, टापू घोषित कर दिया जाता है। क्या घोषित कर दिया जाता है बेटा? टापू घोषित कर दिया जाता है। अगर हम बात करें इसके सॉइल की, डायटोमियस अर्थ के सॉइल की, तो ये बहुत ही ग्रिकी होती है, बहुत ही खुरदरी टाइप की होती है और इसका इस्तेमाल किन चीज़ों के लिए किया जाता है? मिरर को पॉलिश करने के लिए, मिरर को चमकाने के लिए, पॉलिश करने के लिए, ऑयल को फिल्ट्रेशन करने के लिए, जो सऊदी अरेबिया से ऑयल आ रहे हैं, क्रूड ऑयल आ रहे हैं, उसको फिल्टर करने के लिए, और साथ ही साथ सिरप्स को बनाने के लिए भी क्राइजोफाइस का इस्तेमाल किया जाता है। हम यहाँ पे बच्चों पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। अब आप अपनी किताब दे सकते हो क्राइजोफाइस को और मेरे साथ पढ़ सकते हो। क्राइजोफाइस की बच्चों अगर हम बात करें तो हमारी किताब में क्या लिखा हुआ है? हमारी किताब लिखती है कि इसमें क्या आते हैं, डाई आइटम्स आते हैं और गोल्डन एल्गी आता है। यस, ये क्या कहाँ रहते हैं? फ्रेश वाटर में रहते हैं और मैरिंग में भी रहते हैं। साथ ही साथ ये बात करें, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये किसके साथ फ्लोट करते हैं? वाटर करंट के साथ फ्लोट करते हैं। अगर हम डाई आइटम्स की बात करते हैं, इनके पास सेल वॉल होती है जो कि एक के ऊपर एक चढ़ी रहती है, जैसे कि सोप बॉक्स, और ये वो जो वॉल होती है ये टूट नहीं सकती है। डाई आइटम्स की अगर हम बच्चों बात करके, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल जो होती है वो क्या करती है, जब सेल डिवाइड कर रही होती है तो लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल क्या करती जाती है, डिपॉजिट होती जाती है और एक टापू बना लेके, जिसे हम क्या कहते हैं, डायटोमियस अर्थ कहते हैं। इसका इस्तेमाल तीन चीज़ों के लिए किया जाता है: पॉलिशिंग ऑफ मिरर, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्राइजोफाइस खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ग्रीनोफ्लैजिलेट्स को। किसको पढ़ेंगे बच्चों? ग्रीनोफ्लैजिलेट्स को। अगर आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।